सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के थ्रू अगर आपको कोई नोटिस आया है तो उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, पार्शियली आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स करना है या फुली रिस्पॉन्स करना है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 लगभग सभी एसएससी को आ रहा है। ये किसके लिए आ रहे हैं? हमने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ गड़बड़ लग रही है, यानी कि वो ये मान के चलते हैं कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो डिटेल्स प्रॉपर नहीं है, आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं या फिर आप कोई गलत एग्जाम्पशन या कुछ डिडक्शंस ले रहे हैं। ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर करता है, यानी कि अल्टीमेटली ये कोई इस तरह का नोटिस नहीं है कि हमें कुछ टैक्स पे करना है या फिर हमें हायरिंग पे जाना है। ये इस टाइप का नोटिस है कि सर आप हमको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, ये सेल्फलेस है, फेसलेस है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको सब कुछ करना है। कैसे करना है ये हम देखते हैं। आखिर अब ये नोटिस क्यों मिल रहा है, वाई आर यू गेटिंग दिस कम्युनिकेशन, अब ये बता रहे हैं कि सर आपको ये नोटिस क्यों मिला। The income tax department appreciate your contribution towards development of the nation by filing of your return of income assessment है, ये हमने इनकम टैक्स रिफाइंड किया, ये गवर्नमेंट हमसे ये बात की, चलो ठीक है, अच्छी बात है। While acknowledging the care you may have taken preparing the return of income, there are certain issue on which further clarification is required। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न तो आपने फाइल कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे और क्लेरिफिकेशन मांग रहा है कि आपने जो भी रिटर्न फाइल किए हुए हैं वो जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड की है वो डिटेल सही है या फिर गलत है। Therefore, the return of income has been selected for scrutiny assessment in accordance with the provision of Income Tax Act 1961। सर ये क्या है? स्क्रूटनी असेसमेंट है। हमारा जो रिटर्न्स होता है वो असेसमेंट उसका एक होता है, लेकिन असेसमेंट से पहले ये हमें स्क्रूटनी कर रहा है। स्क्रूटनी में हमको क्या देना है, कुछ डेटा देना है, वो कैसे देना है वो हम समझेंगे। What you need to do, अब आपको करना क्या है सर, आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल यानी कि www.incometax.gov.in, वहां पर जाकर आपको उनको सबमिट करना है, यानी कि उनका रिस्पॉन्स करना है। कब तक करना है उन्होंने यहाँ पर लास्ट डेट भी दे रखी है सर, 9 जुलाई 2025। अब चलते हैं सर इनकम टैक्स पोर्टल पर। यह है इनकम टैक्स पोर्टल जहां पर हमने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस में, पेंडिंग एक्शंस में आपको जाना है ई प्रोसीड पे। जैसे ही आप इस प्रोसीड करेंगे यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स मिल रही है, यहाँ पर आपको व्यू नोटिस और ऑर्डर पर आपको क्लिक करना। जैसे व्यू नोटिस ऑर्डर पर जाएंगे आपको यहाँ पर नोटिस दिखेगा सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 और ये उनका रेफरेंस आईडी है, ये सब कुछ। नोटिस लेटर अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी रीजन की वजह से फिक्स जो भी उन्होंने टाइम दिया उस टाइम पर अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाए तो आपको एडजॉर्नमेंट लेना होता है, वो एडजॉर्नमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। अब अगर आपको रिस्पॉन्स करना तो आपको कैसे करना है, सबमिट रिस्पॉन्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आप अटैचमेंट करेंगे वो पीडीएफ, एक्सेल या सीएसवी फाइल में, फाइल नेम आपको यहाँ पर इस तरह से स्पेशल अदर देन यहाँ पर इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ये उन्होंने बताया, ये आप रीड कर लीजिएगा। कंटिन्यू के ऑप्शंस पर जाएंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पर जाएंगे यहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल डिटेल्स, सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप ऑफ नोटिस, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, पार्शियल रिस्पॉन्स और फुल रिस्पॉन्स। नॉर्मली अगर आपको इस टाइप का कोई नोटिस आता है तो आपको फुल रिस्पॉन्स करना है। अब बात आती है कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे, ये डिपेंड करता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न पर। अगर आपने आईटीआर 1 फाइल किया तो आईटीआर 1 के अंदर नॉर्मली होता क्या है सर, सैलरी की डिटेल्स होती है, या फिर आप कुछ डिडक्शन या एग्जम्पशन ले रहे हैं तो सैलरी की डिटेल में आपका बैंक स्टेटमेंट आपसे मांग सकते हैं कि सर आपके बैंक के अंदर जो सैलरी आ रही होगी, या फिर आपसे कोई सैलरी स्लिप मार रहे होंगे, फॉर्म 16 तो ऑलरेडी उनके पास में अवेलेबल होता है। तो जो चीजें उनके पास में नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में नहीं है, वो चीजें आपसे मांग सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आईटीआर 3 फाइल किया है या फिर अगर आपने आईटीआर 4 फाइल किया तो ऐसे केसेस में वो आपसे मांग सकते हैं कि बैलेंस शीट, टैली, पीएनएल, तो जो जो डिटेल्स आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो नोटिस आया उसमें आपने कौन सा रिटर्न फाइल किया था और उस रिटर्न के अंदर आपने कौन कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड की थी, बस उस रिलेटेड डिटेल्स के आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सर क्लिक हियर टू सेलेक्ट कैटेगरीज फॉर अटैचमेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूटेशन स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट,
अलग अलग टाइप से, जैसे यहाँ पर आपको बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैपिटल गेन और लॉस का कैलकुलेशन, अगर आपने कैपिटल गेन के हेड में अगर आपने कुछ इनकम या लॉस शो किया होगा तो उसके लिए आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल पे ITR 3 फाइल किया है तो आपको बैलेंस शीट देनी है। एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट, कैपिटल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये अलग अलग टाइप के जो स्टेटमेंट है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। जो ऊपर नहीं है ये आप अदर में जाएंगे और कैटेगरी में आप यहाँ पर जो भी करना है वो आप यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आप इस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंट कौन से हैं सर? डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर आपको प्रोवाइड करना है। ITR 1 है, नॉर्मल डिटेल्स होगी। ITR 2 है, ITR 2 में अगर आपने कैपिटल गेन की डिटेल्स प्रोवाइड की है तो आपको कैपिटल गेन के रिलेटेड पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देना होगा। कुछ कैपिटल अकाउंट्स के रिलेटेड से तो कैपिटल अकाउंटिंग स्टेटमेंट देना होगा। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट के आपको नेम शो हो रहे हैं वो स्टेटमेंट जो जो आपके लिए रिक्वायर है वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो सिंपल सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 एक क्लैरिफिकेशन स्क्रूटनी है, जहां पर डिपार्टमेंट आपसे और क्लियरिटी मांग रहा है कि आपने ये जो डिटेल्स प्रोवाइड की है ये सही है या फिर गलत है। जो भी आपको डेट दे रखी है आपके नोटिस के अंदर जो डेट है उसके पहले आपको इनका रिस्पॉन्स करना है, प्रॉपर तरीके से आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। इसमें डरने वाली बात नहीं है अगर आपने गलत नहीं किया है तो। और अगर आपने गलत किया है यानी कि आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड की है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में नहीं है फिर तो इश्यू होता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात